नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ धनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस, सीएम धामी ने की घोषणा। ऋषिकुल में स्थापित होगा महामना के नाम पर प्राच्य शोध संस्थान। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार करीब 4 लाख नए मतदाता करेंगे वोट। 67 प्रेक्षक, 55 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक किए जाएंगे तैनात। बारिश के चलते आए बोल्डर गौरीकुंज हाईवे मुनकटिया में ब्लॉक। 6 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे श्रद्धालु गौरीकुंज। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर के रंग से कर सकेंगे पहचान। प्रधान का होगा हरा, जिम्प सदस्य का गुलाबी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा के पर्यवेक्षक घोषित। विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रवास। कोटद्वार में गुलदार का आतंक, खेतों में बकरी चरा रही महिला को उतारा मौत के घाट। आसपास के गांव में दहशत का माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 23 जून को पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का संवाद। राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचेगा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात होगी सुबह 11 बजे। ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। करण महरा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और करण महरा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। और इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 23 जून को पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का संवाद। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशदीप आर्या जुड़ चुके हैं। यशदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास है, दर्शकों को बताइए। जी हाँ, आज 11 बजे के करीब प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में वही बड़े नेता जन हो सकते हैं, जिसमें हरीश रावत हो, यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो या सूर्यकांत धस्माना हो, अन्य जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो हमें आज की जो निर्वाचन उसके आयोग की वहां पर एक बैठक है उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। आज ये सभी लोग एक प्रतिमंडल जो है निर्वाचन आयोग जा रहा है और वहां पर लगातार ये सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि हमने देखा है लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनावी माहौल बना होता है वो कांग्रेस के खिलाफ एक तरीके से देखने के मिलता है, लेकिन कांग्रेस हर जोर तैयारी हर जोर काम करती है और वो अभी भी निर्वाचन आयोग से अपनी प्रतिमंडल के साथ मिलने के लिए जा रही है। और सीधा उनसे निर्वाचन आयोग से मिलने का जो एक मेन यही है कि जो ढील अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर दी गई है, अभी तक इतने लेट करा दिए गए हैं, इसको सजलता से अच्छी तरीके से बिना किसी देरी के, बिना निष्पक्षता के साथ ये जो चुनाव है वो कराया जाए। और इसी को लेकर एक जो हेरफेर हमें देखने के लिए मिल सकता है कि कई दिग्गज नेता अब एक साथ देखने के मिल रहे हैं। जब से पंचायत चुनाव की बात है, जैसे ही पहले हमें देखने के मिलता था कि कांग्रेस में एक तरीके से फूट होती थी, लोग फुटबाजी का नाम लेते थे। पंचायत चुनाव का आया है, जिला स्तर पे हो, किसी स्तर पे हो, सभी पर बेजोर तैयारियां जो है वो चल रही हैं। जहां हमें आज ये जो प्रतिनिधिमंडल है या निर्वाचन आयोग जाएगा, उसके बाद आज कांग्रेस के जो महानगर कार्यालय है वहां पर एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। चाहे उन दिग्गज नेताओं का जो प्रतिनिधिमंडल में मेन जो नाम है वो करण मेहरा है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, सूर्यकांत धस्माना जैसे अन्य कई बड़े इसमें है। और पंचायत चुनावों को लेकर, अन्य चुनावों को लेकर कांग्रेस ने हमें अपनी कमर कस ली और इसी को लेकर आज वो निर्वाचन प्रतिनिधिमंडल और इसी को लेकर आज जो एक अहम बैठक है उसमें पता चलेगा किस तरीके से कांग्रेस ने अपनी कमर कसी हुई है और वो अपने तरफ से हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी
ठीक है यशदीप, देखना होगा इस बैठक के बाद कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी। इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे, तो करण माहरा इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करण माहरा करेंगे। तो 23 जून यानी आज पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का संवाद है। राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात होगी। 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात होगी। सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मसूरी के कैंपटी टैक्सी स्टैंड के पास 21 जून को दोपहर के समय लड़कियों से छेड़खानी और स्थानीय लोगों से मारपीट करने वाले 2 पर्यटक युवकों को दून पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। घटना उस समय हुई जब कुछ युवक लड़कियों का पीछा कर उन्हें परेशान कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो युवकों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में टिहरी गढ़वाल निवासी आशीष पंवार ने कोतवाली मसूरी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण और मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो दोनों पंजाब के जालंधर के साकुड़ गांव के निवासी हैं। पुलिस अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर कार्रवाई कर रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर शांति बनाए रखना प्राथमिकता है। छेड़खानी, मारपीट या किसी भी प्रकार का हुड़दंग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भाई फोन पीछे करना। संज्ञान जब लिया गया तो संज्ञान में आया कि बाहर से कुछ जो पर्यटक घूमने आए हुए थे, उनके द्वारा टैक्सी स्टैंड के आसपास कुछ युवतियों का पीछा किया जा रहा था, जिसमें कि स्थानीय लोगों को द्वारा इसका विरोध किया गया। और विरोध स्वरूप जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई तो बाहर से आए हुए पर्यटकों द्वारा कुछ पैन चीज़ से उनके ऊपर 1-2 वार किए गए। जो घायल व्यक्ति हैं उनका मेडिकल करवा लिया गया है। मेडिकल उनका विवेचना में शामिल किया जा रहा है और शीघ्र इसमें जो अन्य 2 अभियुक्तगण हैं उनको भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां बरसात की शुरुआत के साथ ही देहरादून शहर एक बार फिर जल भराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कों और घरों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है। वर्षों से समस्या को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई गई, लेकिन और करोड़ रुपए भी खर्च हुए, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। शहर के 2 बार मेयर रह चुके और वर्तमान विधायक विनोद चमोली का मानना है कि जल भराव की जड़ में अनियंत्रित विकास है। उनका कहना है कि सरकारी विभागों की लापरवाही, जिम्मेदारियों से भागना और अवैध निर्माण इस समस्या को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक विकास योजनाओं को सुव्यवस्थित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी। हालांकि अब सरकार इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। देखिए, मैं तमाम वर्षों से शहर में काम कर रहा हूँ और शहर के डेवलपमेंट को मैंने कई सालों से लगातार होते हुए देखा भी है और मेरे हाथों से हुआ भी है। लेकिन जो अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है वो एक बड़ा एक चुनौती बनी है हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं
कि तमाम जगह सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़कें ठीक करें, लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक बड़ी योजना आए और कम से कम जो डिपार्टमेंट जिसकी जो जिम्मेदारी है, जैसे एमडीडीए है, अब तमाम कॉलोनाइजेशन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब उस कॉलोनाइजेशन पे कौन अंकुश लगाएगा जो कि वहां पर बिना सैंक्शन के हो रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रामनगर के अग्रवाल सभा भवन में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की पहल पर 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तराखंड की विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों, सामाजिक संगठनों और जन आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर मंथन कर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति बनाना था। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने आरोप लगाया कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी उत्तराखंड अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुका है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर राज्य को लूटने और जनता के अधिकारों, जमीनों और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। तिवारी ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य की जनता को सच से अवगत कराया जाए और उनकी भागीदारी से एक सशक्त सरकार का गठन किया जाए। बैठक में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल समेत 8 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के अंत में ये फैसला लिया गया कि 24 और 25 जुलाई को एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये जो एक मिशन है हमारा 2027 के लिए भी और उत्तराखंड के लिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे काफ़ी समय से कि सब लोग एकजुट हों, सारी क्षेत्रीय दल इकट्ठे आएँ और जितने सामाजिक संगठन हैं उत्तराखंड के, जो भी सामाजिक संगठन हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर एक पूरी लड़ाई लड़ें। जो उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ी गई थी, और वो लड़ाई हम आज यहाँ पर एक हमारा प्रयास जो है शुरू हुआ है, और वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्षेत्रीय दल और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया है, और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा, और ये जो प्रयास है ये लगातार जारी रहेगा। इनकी बैठक में जो तमाम जन संगठनों के, राजनीतिक संगठनों के, प्रमुख राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने एकजुट होकर ये फैसला किया कि हमको 2027 तक इस तरह से काम करना है कि जो पिछले 25 सालों में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने राज्य की अवधारणा, राज्य की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, बेरोजगारी, यहाँ की ज़मीनें, संसाधनों पर कब्जा किया है और इस राज्य को कंगाल बनाकर इसको बर्बाद कर दिया है, उसके खिलाफ सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ एकजुट हों। और सारे लोगों ने मिलजुल कर एक अपील की है उत्तराखंड की जनता से कि वो आएँ और इस बड़े मुहिम का हिस्सा बने। और अब खबर देहरादून से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में पार्टी की चुनावी रणनीति और तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय किया गया है और सभी जिलों में जिलाध्यक्षों और विधायकों को 6 जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जीत की संभावना, कार्यकर्ताओं की राय और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर प्रत्याशियों के पैनल तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा। इन पैनलों के निर्माण में जिलाध्यक्षों और विधायकों की भूमिका अहम रहेगी। भाजपा का लक्ष्य वार्ड स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत करना है और इसके लिए हर कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 25 और 26 जून को प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संभावित प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम विचार किया जाएगा। इसके बाद 28 जून को प्रत्याशियों की सूची की औपचारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों के लिए पूरी तैयार कर चुकी है। हमारे सभी विधायकगण, हमारे जो चुनाव की दृष्टि में प्रेक्षक बनाए वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी का वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा कि कल से ही, आज कल हमने घोषित कर दिया प्रेक्षक वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बनाते इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावनाएं, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है।
विधायक गणों से हमने अपेक्षा की है कि वो प्रयास करें कि उनके क्षेत्र में जिला पंचायत के जो वार्ड हैं, हर वार्ड घोषित प्रत्याशी विजयी हो, और उनके द्वारा भी प्रयास होने चाहिए कि कुछ स्थानों पर हमारे प्रत्याशी निर्विरोध जीते, जो कि हमने पहले भी इस प्रक्रिया को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रामनगर में उत्तर प्रदेश से मजदूरी करने आया एक श्रमिक 5 दिन से लापता हुआ है। परिजनों ने उसे खोजने की गुहार लगाई है। शहर रामनगर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां रामनगर में उत्तर प्रदेश से मजदूरी करने आया एक श्रमिक 18 जून की सुबह से अचानक लापता हो गया है। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बावजूद भी उसका कोई पता नहीं चला। मामले में रविवार को लापता श्रमिक के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर उसे सकुशल बरामद करने की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल इलाके का रहने वाला 40 वर्षीय रोहन अपने चचेरे भाई देशराज सिंह के साथ रामनगर 15 जून को आया था। बताया जाता है कि लापता रोहन का भाई रामनगर के ग्राम तेलीपुरा में किराए में रहता था। परिजनों का कहना है कि रोहन और उसके चचेरे भाई देशराज सिंह ने 16 और 17 जून को रामनगर में ही मजदूरी की थी और 18 जून की सुबह रोहन अपने चचेरे भाई के घर से अकेले मजदूरी के लिए निकला। रामनगर के भवानीगंज चौराहे पर पहुंचा था, लेकिन तब से ही रोहन ना तो अपने चचेरे भाई के घर पहुंचा और ना ही अपने घर संभल पहुंचा। जानकारी मिलने के बाद परिजन भी लगातार उसकी खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में गुमशुदगी की तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस द्वारा जिस क्षेत्र में ये श्रमिक लापता हुआ है वो क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हमारा भाई है, छोटा है, वो काम करने के तब आया है रामनगर। क्या नाम था उसका? रोहन। कितने साल का था? 40 साल का है सर। किस दिन आया था? 15 तारीख को आया है, 16 तारीख को काम करा है, 17 को काम करा है, 18 तारीख के टाइम गायब हुआ है चौराहे से। 18 को गायब हुआ है। हमने 19 में 20 में हमने पेड़ा देखा कि कितने आ जाएगा। हमारा भाई हमारे ढंग नहीं आया। हमारा चचेरा भाई साथ लेके आया, उसने फ़ोन करा तो भाई 2 दिन देख लो। हम कल शाम आए हैं यहाँ। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनी झील के पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने के उद्देश्य से गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के मत्स्य विज्ञान विभाग द्वारा झील में 20,000 मछली बीज डाले गए। इनमें 15,000 गोल्डन महाशीर, 4,000 सिल्वर कार्प, 1,000 चौगुनिया और काल रोहू शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य झील के जलीय जीवन को संतुलित करना और उसकी जैव विविधता को पुनर्जीवित करना है। बीज डाले जाने की प्रक्रिया मत्स्य विभाग विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, डीएन प्रोफेसर अवधेश कुमार, जिला विकास प्राधिकरण के जेई विपिन कुमार और एरिएशन प्रोजेक्ट से जुड़े आनंद कोरंगा की उपस्थिति में फैंसी गधेरे के माध्यम से पूरी की गई। मत्स्य विशेषज्ञों ने बताया कि इससे पहले भी झील में गैम्बुसिया, पुंसिर और बिग हैंड जैसी मछलियों को हटाया गया था, जो झील की पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए हानिकारक थी। विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी कि वर्तमान में झील का पीएच स्तर 7 पर है, जो एक संतुलित और स्वस्थ पारिस्थितिक वातावरण का संकेत है। और अब खबर देहरादून से है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 2 लाख तक स्वरोजगार प्रोजेक्ट पर सब्सिडी मिलेगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 25 से 30% सब्सिडी देने की योजना है।
तो 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानकों में फेल पाई गई हैं। केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट सामने आई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंपनियों की दवाइयां की आपूर्ति पर रोक लगाई जाएगी। तो हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर में ये कंपनियां चल रही हैं। केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट सामने आई है। कंपनियों की दवाइयों की आपूर्ति पर लगाई जाएगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर और रुद्रपुर में ये कंपनियां चल रही हैं। तो फार्मा कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानकों में फेल पाई गई हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानकों में फेल पाई गई हैं। और अब खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम रुड़की के दावों की रामपुर चुंगी पर सुबह हुई 2 घंटे की बरसात ने पोल खोल रख दी है। मात्र 2 घंटे की बरसात में रामपुर चुंगी पर कई फीट तक जलभराव हो गया। इसके साथ ही यहां पर लोगों को जाम की समस्या का भी सामना करना है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।